हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम प्रचिति शारंगर है। आई एम एन इन्फ्लुएंसर कोच। आज की वीडियो का टॉपिक है फियर्स दैट ब्लॉक योर प्रोग्रेस। इसका मतलब है वो डर, जो डर हमारे मन में आते हैं। किस प्रकार के डर? वो डर जो हमारी प्रोग्रेस यानी प्रगति को ब्लॉक करते हैं, कि उसकी वजह से कुछ अड़चन आती है, या हम कहीं पे, हम किसी चीज में अगर हमको प्रगति मिल रही हो, तो वो जो डर हमारे मन में आते हैं, उसकी वजह से हम वो नहीं कर पाते, हमको उतना सक्सेस नहीं मिलता। Isn't it interesting? So just give me 1 minute, 1 second. मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ. So today I'll be sharing my screen also. And here it is. Lovely. Fears that block your progress. वो डर जो हमारे प्रगति को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं. ठीक है? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले let's do the 1 2 का 4 फॉर्मूला. अरे 1 2 का 4 फॉर्मूला नहीं पता? कोई बात नहीं, बता देती हूँ. ठीक है? Here it is. Yes. 1 like, 2 comment, नीचे कमेंट कीजिए, 3 सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड 4 शेयर. एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे पहले के काफी वीडियोस इंग्लिश में हैं. अभी मुझे काफी लोगों से रिक्वेस्ट मिली है, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे, कलीग्स भी हैं, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप हिंदी में भी बनाओ. इसलिए मैं मेरे कंफर्ट जोन के बाहर आके कोशिश कर रही हूँ. आई होप ये मेरी कोशिश आपको अच्छी लगे. इसके ऊपर भी कमेंट कीजिए. मैं मेहनत करके हिंदी सीख सीख के हिंदी में वीडियो बना रही हूँ. सो लेट्स मूव अहेड. ओके, इससे पहले कि हम इससे पहले कि हम पूरा वीडियो के सारे हिस्से जान ले, एक बहुत मुख्य बात, ये वीडियो किसके लिए यूजफुल है? ये वीडियो टीचर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए, कोचेस ट्रेनर्स एंड कोचेस जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं उनके लिए, जो जॉब इंटरव्यू में अपीयर करने वाले हो, कॉलेज फ्रेशर्स भी हो सकते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग जॉब है, जॉब में अभी नहीं रहे हैं, वो नया जॉब ढूंढ रहे हैं, ये उनके लिए भी यूजफुल है. और इंटरव्यूज यानी ऑडियो इंटरव्यू हो सकता है जो हम फोन पे देते हैं, वीडियो इंटरव्यू जहाँ पे हम वीडियो शूट करके ईमेल कर देते हैं, और कंपनी वीडियो देख के हमको सिलेक्ट करती है या शॉर्टलिस्ट करती है वो, या इन पर्सन इंटरव्यूज. जब भी इन पर्सन इंटरव्यूज शुरू होंगे तो हम घर से बाहर कभी तो निकलेंगे ही, एंड लाइफ विल गो ऑन. ठीक है? कोरोना वायरस की वजह से ऐसा नहीं है कि हर कोई जिंदगी भर अंदर ही रहेगा, घर के अंदर. हम कभी ना कभी बाहर तो जाने ही वाले हैं. तो लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ. हमको सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है. ठीक है? और ये डर और या ये टॉपिक मेरे मन में कैसे आया? सबसे पहली बात, मैं खुद इनको अनुभव कर चुकी हूँ. आई हैव एक्सपीरियंस. सारे नहीं, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी एक, कभी दो, कभी ना कभी ये मेरे मन में भी आए हैं. दूसरा, मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर किया है. तीसरा, मेरे कलीग्स ने भी कुछ मेरे साथ शेयर किए हैं. और चार, मैं जब कंसल्टिंग करती हूँ तो लोग भी ये डाउट्स मुझे पूछते हैं. कि जब भी हमारा कंसल्टिंग प्रोग्राम चलता है तो वो पूछते हैं. सो बस अभी विदाउट मच अडू करते हैं प्रेजेंटेशन शुरू. हाँ, और एक बात, अगर कोई टीम लीडर है या मैनेजर है जो अपनी टीम के सामने प्रेजेंटेशंस करता है, ये उनके लिए भी बहुत यूजफुल है. ओ, ये क्या आ गया हमारे स्क्रीन पे? दिस इज द हेडिंग इज आवर माइंड व्हेन वी स्टार्ट समथिंग न्यू और डिफरेंट. जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं ना, या नया शुरू करने का सोचते भी है, इससे पहले कि हम सोचे क्या कैसे करना है, पहले तो ये जो नीडल्स जो है ना, वो पूरे सवाल है, इतने सवाल मन में आते हैं. क्या होगा, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे में वो क्षमता है, एम आई केपेबल, मेरे में वो फाइनेंस है, पैसा है. काम आप कोई भी कर रहे हो, लेकिन पहले सवाल इतने सारे आते हैं. तो दिस इज अवर माइंड. ओके, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग. कितने लोग मेरे से रिलेट करते हैं? तो जस्ट कमेंट में जब भी आप ये वीडियो देखिए, टाइप कीजिए कि यस,
I can relate, you know, I can understand. Yeah, even me, सिर्फ आप me भी टाइप करो मैं समझ जाऊंगी कि yes यानी this is me. हमारा भी माइंड इतने सवाल करता रहता है, ठीक है. सो अब हमारा माइंड इतने सवाल करता है, ये जो नीडल से क्वेश्चन से क्या सवाल है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. द फर्स्ट फियर, पहला डर, व्हाट विल पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे. क्या मेरी हेयर स्टाइल ठीक है, क्या ठीक लग रही है मैं कैमरा पे, या ये कलर बहुत डल तो नहीं है, बहुत डार्क है क्या, पैटर्न ठीक है क्या मेरे ड्रेस की. ऐसे सवाल आते हैं मन में हमको हमारे लिए. राइट नाउ ये मैं आई एम जस्ट रीडिंग अलाउड के किसी और के जो क्वेश्चंस है, जो या मैंने ये पहले जब अनुभव किया था तो मैं भी ये सब सोचती थी. ऑफ कोर्स मैं पिछले 5 सालों में 5 सालों से ट्रेनिंग कर रही हूँ. आई एम कंडक्टिंग ट्रेनिंग्स और मेरे 4,500 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं. कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स है, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, मैं उनके लिए भी ट्रेनिंग्स कर चुकी हूँ. 4,500 से ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं. टीचर्स ट्रेनिंग कंडक्ट किए हैं, टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, कॉलेज के कॉर्पोरेट्स के लिए भी किया हुआ है कम्युनिकेशंस का. तो ये सब गुजरने के बाद, इन फेजेस से गुजरने के बाद, आज मैं जब बैठ के सोचती हूँ कि हाँ हाँ मैंने भी ऐसे सोचा था ना, मुझे भी ऐसे आया था मन में. ये सोच सोच के मैंने फिर ये सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और इसीलिए मैंने ये बनाया है. ठीक है. सो पहला तो है व्हाट विल पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे. वो सोच सोच के हमारी आधी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है. अब उसके बाद देखिए वो काफी इंटरेस्टिंग है. दूसरा फियर, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे. अब ये मोस्टली तब आता है जब हम किसी पहचान वाले के पास भी जा रहे हो, या हम किसी ऐसे ग्रुप में बैठे हो, फ्रेंड्स के सामने भी कुछ बोलना है, कुछ आइडिया है, कैसे बोले, कैसे, अरे नहीं यार फ्रेंड्स क्या कहेंगे, ऐसे एकदम हम झिझक जाते हैं. वो झिझक महसूस होती है. वी फील दैट हेजिटेंस, वी हेजिटेट अ लिटिल. सो व्हाट इज दैट हेजिटेंट, व्हाट विल पीपल से. सपोज वी हैव, हम किसी वर्कशॉप के लिए गए हैं, अटेंड कर रहे हैं एज अ पार्टिसिपेंट, और हमको क्वेश्चन पूछा जाता है, कहते प्लीज रेज योर हैंड, तो हम आपको सवाल पूछेंगे. तो कुछ लोग ऐसे 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 मुझे पूछो, सर सर सर, मैम लिटरली, हाँ ऐसे किया मैंने, देखा हुआ है. मैं खुद भी कभी कभी 1-2 बार मैंने भी ऐसे किया हुआ है. I was so excited and we were like around 600 participants. कौन वापस मिलने वाला है. तो जो कभी कभी जो एकदम ओवर एक्साइटेड दूसरे होते हैं, भाई आपको जो पूछना है पूछो, नहीं पूछना है नहीं पूछो, मैंने पैसे भरे, मैं आऊंगा, मैं अटेंड करूंगा, सुनूंगा और जाऊंगा. और तीसरी कैटेगरी है ये. तो इनका ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये ऐसे. तो सामने वाला जो, उसको समझ नहीं पड़ता कि भाई हैंड रेस किया है कि नहीं किया है. तो ऐसे एक कुछ इंटरनेशनल ट्रेनर्स का जब मैंने अटेंड किया था, तो उन्होंने बोला था कि इफ यू वांट टू आंसर, योर हैंड शुड बी कंप्लीटली रेज्ड, ओनली देन आई विल अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू आंसर. इसका मतलब है आपके हाथ को पूरा कॉन्फिडेंटली ऊंचा करो, तो मुझे दिखे कितने लोगों को एक्चुअली जवाब देना है, या कितने लोग जवाब देना चाहते हैं. सही या गलत डजंट मैटर. ठीक है. तो कुछ लोगों का हाथ ऐसे क्यों होता है, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो लोग क्या बोलेंगे. मेरे कलीग्स अगर है, अगर हमने ऑफिस के ग्रुप के साथ अटेंड किया या कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ अटेंड किया, तो क्या कहेंगे सब मेरे बारे में, हंसेंगे क्या मेरे पे. ऐसे सवाल आते हैं. इवन इंटरव्यू देने जाते हैं कहीं पे, कुछ हमको लगता है कि अगर मुझसे गलती हो गई या व्हाटएवर, तो व्हाट विल द पैनलिस्ट थिंक, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो क्या बोलेंगे, एक दूसरे के साथ क्या डिस्कस करेंगे, या डिस्कस कर भी रहे हो तो जरूर कुछ बुराई बोल रहे हैं. तो ये सब हमारे मन में डर आते रहते हैं. ओके. सो ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए. ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट डर. तीसरा डर क्या है. ओके. विल दे एक्सेप्ट मी, यानी अगर मैंने जवाब दिया सही या गलत, तो क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद भी मुझे उस ग्रुप में रखेंगे या मुझे अपनी टीम में रखेंगे,
या मुझे साइड लाइन कर देंगे, या मुझे इग्नोर मारेंगे, या इग्नोर करेंगे, करेंगे इज द राइट वर्ड, मैंने थोड़ा स्लैंग बोला कि इग्नोर मारेंगे, दिस इज अवर माइंड इज थिंकिंग। अब एक्चुअली में शायद ऐसा होगा भी नहीं, और एंड आई अश्योर यू कि कितनी बार ऐसे नहीं भी होने वाला था, नहीं होने वाला होता है, लेकिन हम कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो हो जाता है, हम ही उसको क्रिएट करते हैं, राइट? सो ये एक तरह का डर है जो मन में है। सही है या गलत, वेल वी विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, हम वो भी उसके बारे में बाद में उस पे मैं कुछ अपने पॉइंट्स या मेरे व्यूज या मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूंगी। अभी हम सिर्फ डर को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है? तो क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, विल दे एक्सेप्ट मी? फोर्थ फियर, व्हाट इफ आई मेक अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई तो क्या वो मेरे पे हंसेंगी, विल दे लाफ ऑन मी, विल दे ह्यूमिलिएट मी, क्या मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, क्या मेरा इंसल्ट करेंगे, क्या होगा, कैसे? ये सवाल मन में आता है। हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, या फोर्थ फियर। अभी लेट्स जंप टू द फिफ्थ वन। द फिफ्थ फियर इज व्हाट इफ दे गेट बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मैनेजर है या टीम लीडर है, वो अपने ग्रुप के साथ अपने टीम के साथ एक एनुअल रिपोर्ट या मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या करने वाले हो, तो मन में आता है कि क्या मेरे टीम मेंबर्स मेरे से बोर होंगे कि नहीं, या मैं इतना सारा डेटा दे रहा हूँ, मुझे इतना सारा बोलना है, मुझे आधे घंटे का 1 आवर का आई हैव टू कंडक्ट ट्रेनिंग फॉर 1 होल आवर, पूरे 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग करना है या प्रेजेंटेशन करना है, क्या वो मेरे से बोर होंगे? अगर कोई ट्रेनिंग में नया एंटर कर रहा है, मेल और फीमेल कर रहे हैं या कर रही हैं कोई भी, तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आया कि क्या मैं ये ट्रेन कर सकूंगी, या मैं घर से अगर क्लासेस ले रही हूँ बच्चों के लिए तो क्या बच्चे बोर होंगे? मैं ऑनलाइन सिखाने जा रही हूँ, ऑफलाइन तो बात अलग थी, आई कुड अंडरस्टैंड, लेकिन ऑनलाइन अगर मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो क्या बच्चे बोर होंगे? सो ये एक डर है हमारे मन का, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज, द सिक्स्थ वन इज, इफ देर इज अ टेक्निकल ग्लिच यानी कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गड़बड़, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चली गई, या दूसरा वाईफाई की वजह से कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया, अपना सिस्टम हैंग हो गया, लोग हमको देख पा रहे लेकिन सुन नहीं पा रहे, और अगर शायद सुने तो देख नहीं पाए, गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? या अगर कोई ट्रेनर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो एक मन में आएगा कि अगर मैं जो पेन ड्राइव में फाइल लेकर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अगर वो करप्ट हो गई तो, ऑन द डे वो नहीं ओपन हुई तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे, अगर उनका प्रोजेक्टर या जहाँ स्मार्ट बोर्ड पे जहाँ पे मुझे प्रेजेंट करना है वो लाइट ठीक से नहीं चली तो क्या टेक्निकल से जुड़ी कोई भी अगर गड़बड़ हो गई तो क्या करूं मैं, बचाओ? अभी तक तो हमने प्रिपेयर नहीं किया, ट्रेनिंग गए नहीं, लेकिन सवाल इतने सारे शुरू हो गए। मजा आ रहा है ना? आई एम एंजॉइंग दिस। मैं इन सब से गुजर चुकी हूँ, मैं इस पूरे दौर से गुजर चुकी हूँ, और मेरे वीडियोस भी बनाते बनाते कभी कभी हो जाती है ऐसा, टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी नया हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं भी हो भी सकता है, एंड काफी बार होता भी है, एंड इट इज ओके फॉर मी, आई डोंट माइंड, इट्स ओके, हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स जंप टू द नेक्स्ट फियर। नेक्स्ट इज व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कब होता है? कुछ बस एक दो सिनेरियो शेयर कर रही हूँ। एक, अगर हम इंटरव्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी हम इंटरव्यू, हमारा कोई इंटरव्यू ले रहा है जॉब में, और अगर इंटरव्यूअर ने हमें कुछ ऐसे सवाल पूछा जो हमें समझ में नहीं आया, तो क्या होगा? आसमान टूट पड़ेगा, बिजली कड़केगी, आंखों के सामने अंधेरा होगा, क्या होगा अगर मुझे समझ में नहीं आया? मैं ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग में एंटर कर रहा हूँ, या मैं एंट्री ट्रेनिंग में एंटर कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग होगा, अगर मुझे उसका सवाल, पार्टिसिपेंट ने एक कोई सवाल पूछा जो मुझे समझ में नहीं आया, if the participant asks me a question that I don't understand, then what will I do? वो मुझे क्या समझेंगे? बेवकूफ समझेंगे? क्या समझेंगे? इसको कुछ आता नहीं है, क्या समझेंगे? क्या होगा? क्या? What if I don't understand? Seventh fear.
और ये डर सच्ची में कभी कभी बाकी सब डर से इतना ओवर पावरिंग होता है, कई बार ये सोच के ही लोग दूसरा कदम या उनका अगला कदम जो है वो नहीं लेते। अगर ऐसे हुआ तो झिझक के बैठ जाते कि मुझे ऐसे फेस ही नहीं करना है, मुझे ऐसे अपन को तो ना ऐसा चाहिए नहीं कि कोई अपने को कुछ पूछे और अपन को समझ ना पड़े, अपन ऐसा कोई काम करेगा ही नहीं। ऐसा हम नहीं बोलते, हमारा दिमाग कभी कभी सोचता है, हर एक के लिए नहीं सोचता, पर जिन लोगों के लिए सोचता है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। शायद कहीं आपका ईगो है, ईगो बीच में आता है, तो आप इस डर को पार नहीं कर पाते, तो आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो प्रगति है वो कहीं कहीं उस उस क्षेत्र में रुक जाती है। शायद आप दूसरे क्षेत्रों में एक्सेल करो, बहुत अच्छा करो, लेकिन कोई एक पॉइंट पे अगर ये मन में आपके आया तो इसका कोई सोल्यूशन भी है, और वो मैं आगे अपने हिसाब से बताने भी वाली हूँ। सो जस्ट वेट, बस कुछ मिनट्स। एंड एथ एंड द लास्ट फियर, व्हाट इफ पीपल आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। इसका मतलब आई एम श्योर ये एक ऐसी चीज है या ये एक ऐसा डर है, ये डर भी हो सकता है या ख्याल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा डर ही हो, लेकिन ये डर भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को मन में ऐसे ख्याल भी आ सकते हैं कि नहीं, ये बात करे ना दोनों, ये मेरी फ्रेंड है लेकिन आजकल वो उससे ज्यादा बात करे, इसका मतलब वो दोनों मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं। हो सकता है आप आपके काम में बिजी हो, आप आपके बहन की या किसी की शादी में बिजी हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो आपके फ्रेंड्स को, तो बस वो एक दूसरे के साथ ज्यादा बात कर रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, व्हाटएवर, लेकिन आपने आपके मन में बना के रखा है प्लेइंग पॉलिटिक्स। ये वर्क फ्रंट में, जॉब्स में भी बहुत काम आता है। ये, हाँ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि एक बार किसी बंदे को, इट्स अ फैक्ट, ये एक ट्रू स्टोरी है, किसी ने शेयर की थी। तो एक बंदे को इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, उसने अच्छे से इंटरव्यू नहीं दिया और वो सिलेक्ट भी नहीं हुआ। फिर जब बात हुई तो पता चला कि उसको ऐसे पता चला था कहीं से कि जिस इंटरव्यू को वो देने जाने वाला है वहां के लिए ऑलरेडी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, या तो कॉलेज के कैंपस के थ्रू या किसी के थ्रू माध्यम से उसको ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि मीन्स कॉलेज कैंपस इंटरव्यू था, सब एक साथ जा रहे थे, तो किसी ने बोला उसको कि ये दो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और वही लोग हो जाएंगे, ऐसा है। तो वो बंदे ने इंटरव्यू क्यों दिया? क्योंकि एक फॉर्मेलिटी थी, अब देना तो पड़ा, कॉलेज से आया है, तो जाके एक एक्सपीरियंस के लिए उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन पूरे मन से नहीं दिया उसने। ठीक है, उसने बस दिया। और पेरेंट्स का भी प्रेशर होता ही है ना कि भाई अब कॉलेज खत्म हो गया, अब क्या आगे क्या, तो एटलीस्ट सबके सामने दिखे कि मैं इंटरव्यू दे के आया पर सिलेक्ट नहीं हुआ। और आते यार है क्या इंटरव्यू, सिलेक्ट तो ऑलरेडी कोई हो गया है ना, वेरी कैजुअल टॉक था उसका। तो जब एक्चुअली रिजल्ट्स आए तो जो उस जॉब के लिए सिलेक्ट हुआ वो कोई और ही बंदे थे, तो जो बंदे उसको लगा कि वो सिलेक्ट होने वाला है वो नहीं हुआ। फिर उसको रियलाइज हुआ कि शायद कभी कभी लोग बस अपनी मर्जी से बोल देते हैं, या उनको ऐसा लगता है इसीलिए वो बोलते, जरूरी नहीं है कि वो सच या झूठ या सही या गलत हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन हम, हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन अच्छी है वो डिसाइड करने वाले हम हैं। कोई भी हमारे आजू बाजू हम कुछ भी बोलेगा तो ऐसा थोड़ी कि हम बिलीव करेंगे। और पॉलिटिक्स यानी क्या होता है? डायनामिक्स, टीम की, इसने ये बोला उसने वो बोला। सबसे पहली बात, आप उस जगह पे नहीं हो। दूसरी बात, आपने वो इंटरैक्शन देखा नहीं है, सुना नहीं है। तीसरा, आपके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये घटना हुई है। ठीक है, और फिर भी हम उसको बिलीव करते कि हाँ, ये तो उसने बोला तो ऐसे ही होगा, खराब चीज बोली, गलत चीज बोली तो पहले बिलीव कर दिया। ठीक है, तो ये एक, इस डर की वजह से, इस डर की वजह से शायद हम अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ऑफिस में भी, जॉब में भी, जब हम, when we work with a team, okay, when we work with a team and we feel that one person is being, favorite, manager is appreciating somebody's efforts, के कोई हमारा टीम लीडर या मैनेजर किसी एक के एफर्ट को बार बार प्रेस कर रहा है, तो हमको लगता है बस उसने बटन मारा, मस्का मारा, ये
वॉट एवर दिमाग में आया, ये दिमाग की खेल ही है ना, तो दिमाग में आया तो बस वही सही है। हो सकता है ऐसा हो सकता है वैसा ना हो सकता है वो बंदे ने बहुत अच्छे से मेहनत की हो, और शायद मैनेजर को कुछ ऐसी बातें पता है जो हमको नहीं पता। हो सकता है मैनेजर किसी मुश्किल में हो, या यू नो उनको कुछ प्रॉब्लम आई हो, तो इस बंदी ने उनके लिए वो सॉल्व किया हो। मेरे पॉडकास्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के ऊपर, मैं बाद में उसका लिंक नीचे ऐड कर दूंगी। तो आप वो भी सुनना, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ओके। एम्प्लॉयबिलिटी यानी, बट वो कंप्लीट इंग्लिश में है, कि ऐसी स्किल्स जो हमें एक कॉम्पिटिटिव अच्छा बनाती है, हमको तैयार करती है कि हमको अच्छा एक एनवायरनमेंट में जॉब मिले और हमारा करियर ग्रोथ अच्छे से हो। ठीक है, तो उसमें मैंने कवर किया है। तो शायद हमारे मैनेजर्स और सीनियर्स हमारे बारे में कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जो शायद दूसरे नहीं, जो हम हमारी नजर से नहीं देख पाते। तो सब कुछ पॉलिटिकल नहीं होता। मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ, मैं भी ऐसे टीम में काम कर चुकी हूँ जहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स हुए थे, और ठीक है वो हुए थे, और कहीं पे मुझे भी वो अफेक्ट किया था मेरे जॉब में, बट सो व्हाट। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद मैंने जितनी भी जगह पे काम किया, मैं हर एक टीम को ऐसे ही सोचूं कि हर बॉस वैसे ही कर रहा है। उसके बाद भी मैंने मेरा माइंड क्लियर ही रखा था, और शायद उसी की वजह से आज मेरे करियर में मुझे, मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अच्छा ग्रोथ मिला है। मेरी नजर में आई एम सक्सेसफुल। मेरी नजर में 5 साल में 4,500 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करना अपने बलबूते पे, बिना किसी सपोर्ट यानी बिना किसी गाइडेंस के, अपने आप लोगों से पूछ पूछ के मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ, तो मेरे लिए सक्सेस है। ऐसे टीम में मैंने भी काम किया है। ये मैं कुछ अपना रियली एक्सपीरियंस अभी जस्ट प्लान नहीं किया था, लेकिन मन में आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। मुझे भी ऐसे एक दो बार लगा था कि जब हम टीम में काम करते हैं तो कुछ ट्रेनर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, एंड दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। उसकी वजह से मैंने मेरे काम को कहीं कम नहीं किया, मैंने मेरा 100% दिया। अगर किसी दूसरे ट्रेनर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है तो दैट्स फाइन, वो उसकी मेहनत है, उन्होंने उसमें कुछ गुण देखे तो उसको हाईलाइट किया, एंड दैट्स ओके विथ मी। मैं मेरा फोकस रखूंगी, वो समझ के ही मैंने काम किया है। ठीक है, सो हमारे 8 पॉइंट्स हो गए। एक बार क्विक रिवीजन कर ले, एक रीकैप हो जाए। ठीक है, यू नो रीकैप, राइट? आई रिपीट ऑल द 8 टाइप्स ऑफ फियर। 1, व्हाट विल पीपल थिंक, लोग क्या सोचेंगे। 2, व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे। 3, विल दे एक्सेप्ट मी, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। इसमें और एक पॉइंट है कि अगर हमारा हमने कहीं पे ट्रेनिंग की है और हमको नेगेटिव फीडबैक मिला, तो लोगों ने हमारे बारे में कुछ नेगेटिव लिखा, तो क्या मेरी इंप्रेशन ही डाउन हो गई? बाबा, अरे बाबा कितना बुरा हो गया ना मेरे साथ। उनकी नजर खराब है, उन्होंने मेरे में अच्छाई नहीं देखी, उन्होंने मेरी बुराई देखी। ऐसा कभी कभी मन में कुछ लोगों को होता है। फोर्थ फियर, इफ आई मेक अ मिस्टेक, मेरे से गलती हो गई तो गलती हो गई तो, लोग बोर हो गए तो, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच यानी टेक्निकल कुछ गड़बड़ हो गई तो, व्हाट इफ आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे उनका सवाल नहीं समझ पड़ा है, मुझे नहीं समझ पड़ा कि मैं क्या जवाब दूं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकते हो। व्हाट इफ पीपल आर प्लेइंग पॉलिटिक्स, मेरे आजू बाजू अगर लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी उस खेल में शामिल हो जाऊंगा। यू वांट टू प्ले, आई आल्सो प्ले। ऐसा आता है मन में, साइड पे रखो, साइड पे रखो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उसका सल्यूशन क्या है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? पूरा डिटेल में सल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, या किसी दूसरे वीडियो में। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं जो आई एम श्योर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इन चीजों ने, इन पॉइंट्स ने मुझे बहुत हेल्प किया है। ठीक है, सो हम देखते हैं व्हाट आर द पॉइंट। आई लव दिस कोट, सुजन जेफर्स का एक कोट है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। इट मींस डर को फील करो, महसूस करो, उस डर को अच्छे से महसूस करो कि मैं डरा हुआ हूं, मैं डरी हुई हूं, एंड डू इट एनीवे। फिर भी जो करना है करो, छलांग लगाओ।
छलांग लगाने का एक्चुअल मीनिंग नहीं कि भाई कबर्ड से कूदो या कहीं से कूदने का नहीं, इसका मतलब है अपने काम के लिए कदम बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है इस चीज से मेरी प्रगति होगी तो वो चीज करो। सो डर को महसूस करो, लेकिन अपने लक्ष्य में आगे बढ़ो। इट्स सो ऑसम। इतना छोटा कोट है लेकिन कितनी सारी बातें बताता है ना। इट्स अमेजिंग। सो व्हाट आर द पॉइंटर्स? पहला है एक्सेप्ट। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक लोग हमें क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तो इसमें एक्सेप्ट में 1, एक्सेप्ट योर सेल्फ। खुद को एक्सेप्ट करो जैसे भी हो वैसे। और दूसरा एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट करो कि मेरे मन में डर है। फाइन, मुझे इन 2-3 चीजों से डर लग रहा है। एक्सेप्ट करो, उसको झुटलाओ नहीं। नहीं नहीं, डर वर कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है, कॉन्फिडेंस रखना है। कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कि है डरने का क्या है, डरना कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस रखने का। अरे लेकिन बच्चे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब वो कुछ पहली बार कर रहा है? हाँ, या पहली बार करके उससे गलती हो गई, दूसरी बार कॉन्फिडेंटली कैसे करेगा? तो अगर डर है तो उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, पहला पॉइंट है एक्सेप्ट करो। दूसरा है सोल्यूशन और ऑल्टरनेटिव। फाइंड अ सोल्यूशन और एन ऑल्टरनेटिव। यानी अगर वो डर है तो उस जो मन का डर है वो सच्ची ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आस्क द क्वेश्चन व्हाट और हाउ। मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, या हाउ यानी मैं उसको कैसे भगा सकता हूँ, उस डर को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। हाउ इज इट? आर यू अग्रीइंग विद दिस? क्या ये आप रेजोनेट कर पा रहे हो, यानी आप यू कैन अंडरस्टैंड, आपकी लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो? तीसरा है विजुअलाइज। विजुअलाइज यानी आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि आप उस पड़ाव को पार कर चुके हो। यानी वो आपके मन में जो डर है आप उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हो। आपने उस पे जीत हासिल कर ली है कि पार्टिसिपेंट ने कुछ पूछा, मुझे नहीं समझ पड़ा और मैंने ऐसे किया तो उनको उनका जवाब मिल गया। मेरा इंप्रेशन एज अ ट्रेनर अच्छा रहा, मेरा इंप्रेशन एज अ मैनेजर अच्छा रहा, और दैट्स इट। वो पूरा सेशन अच्छे से कंक्लूड हुआ। सो विजुअलाइज, अपने माइंड में ना एक उसका पॉजिटिव पिक्चर बनाओ, एक अच्छे विचार सुविचार का एक चित्र बनाओ। या वीडियो भी बना सकते हो, आपका दिमाग है, पैसे तो नहीं लगते। तो या तो चित्र बनाओ या वीडियो बनाओ या गिफ इमेज बनाओ, जो भी बनाना है माइंड में, लेकिन पॉजिटिव बनाओ। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स कोट, डू इट एनीवे। जो पहले के कोट में हमने डिस्कस किया, डू इट एनीवे, करो, दैट्स इट। अब वो कदम बढ़ाओ, टेक दैट स्टेप, डू इट। करके देखो ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? गलती करोगे, हाँ कितनी बड़ी गलती हो गई, फिर क्या? लर्न, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। गलती हो गई, सीख मिली, नेक्स्ट टाइम मत रिपीट करो। सिंपल। कौन सी कितनी बड़ी बात है? इजंट इट सिंपल? करो, गलती हो गई, हो गई, हो गई तो हो गई, अब क्या? एक इंटरव्यू में मैंने गड़बड़ कर दी, नेक्स्ट में नहीं करूंगा या नेक्स्ट नहीं करूंगी। जहां पे मैंने गड़बड़ की मुझे पता चला, मैंने उस पर मेहनत किया, अब ये पॉइंट पे तो कोई मुझे नहीं टोक सकता। कुछ नया हो तो मैं नया सीखूंगा, नया सीखूंगी। अगर हमको हमारी गलती पता चलती है, अगर हमसे कोई गलती होती है, इसका मतलब कोई एक एरिया है हमारे लाइफ का जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी जैसे कि मेरे लाइफ का एक एरिया है हिंदी को और अच्छे से सीखना। मैं हिंदी के अच्छे अच्छे शब्द सीख रही हूँ, मेरा ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, नॉट राइट नाउ, लेकिन जब भी हेल्प चाहिए होता है, या मेरे कोई फ्रेंड्स हैं, कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं मिला मुझे कुछ शब्दों का या कुछ सेंटेंसेस का, मैं एसएमएस करती हूँ उनको। तो कभी वो मुझे लिख के देते हैं या मुझे बोलते हैं कि नहीं बाबा, हमको आपको समझाना ही पड़ेगा, आपको फोन ही करना पड़ेगा। तो मैं टाइम लेके उनको फोन करती हूँ, फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये जो मुझे शब्द है ये इस रेफरेंस में चाहिए, तो इसको कैसे बता सकते हैं। तो फिर वो मुझे समझाते हैं।
तो इसका मतलब क्या, मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, आई एम लर्निंग समथिंग डिफरेंट। आप ट्रेनिंग का बोलो, इंग्लिश में बोलो, आई कैन जस्ट गो एंड डू इट। उसमें भी कुछ नया आए, कोई नए ट्रेनर ने कुछ नया सिखाया, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू लर्न। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट इज accept that you have a fear, accept yourself as you are, to find a solution or an alternative. solution यानी उसका exactly solution यानी उपाय क्या करना है, alternative यानी उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तीसरा, विजुअलाइज, इमेजिन करो अपने मन में आंखें बंद करके, आंखें बंद करना कंपलसरी है, ओके। आंखें खुली रख के कैसे विजुअलाइज करोगे, करोगे तो भी उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा, ओके। आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, एक ऐसा चित्र बनाओ जैसे आपने आपके डर पे ना एक जीत प्राप्त कर ली है, विजेता प्राप्त कर ली है, और आप एक वॉरियर हो, एक सोल्जर हो, एक विक्टोरियस पर्सन हो, एंड यू हैव वन, आपने जीत प्राप्त कर ली है, ठीक है। देन इज अटेम्प्ट। ये सब विजुअलाइज होने के बाद अगर आपको प्रेजेंटेशन करना ही है तो आप करो, अटेम्प्ट करो। अगर कोई टेक्निकल मिस्टेक आ गई तो आपको पता है नेक्स्ट टाइम कैसे प्रिपेयर रहना है, नेक्स्ट टाइम वो चीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल। और अगर बोलते बोलते आपने कुछ गलत नंबर या गलत फिगर या गलत उच्चार किया, तो नेक्स्ट टाइम अपोलोजाइज कि ओ दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट, मैं तो ये कहना चाहता था, सॉरी, मिस्टेक। Just say it, simple, simple, and learn from your mistakes. That's it. So simple. So how are these pointers? Today we discussed 8 different fears. हमने 8 अलग अलग प्रकार के fears यानी डर समझे। सही गलत तो बोल नहीं सकते, मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो अपने अनुभव से आपको बताया, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे कलीग्स के एक्सपीरियंस से, मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से बताया। तो जहाँ जो जो मुझे समझ ठीक लगा मैंने बताया। आपको ये कैसे लगे, क्या आपने इनमें से सारे या कुछ ऐसे डर अनुभव किए हो कभी भी, और क्या आपने उस पर विजेता प्राप्त कर लिए? हैव यू ओवरकम देम, हैव यू गॉट अ विक्ट्री ओवर देम? प्लीज लेट मी नो, नीचे कमेंट डेफिनेटली कीजिए। 1 2 का 4 फॉर्मूला, पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरा कमेंट कीजिए, तीसरा सब्सक्राइब कीजिए, और फोर्थ शेयर कीजिए। ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिनको जरूरत है। और प्लीज मुझे बिल्कुल बताइए, मुझे तो बताइए आपको ये कैसे हेल्पफुल हुआ। इनफैक्ट आप मुझे कुछ और टॉपिक्स भी दीजिए जिस पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी खुशी से। And now comes the golden quote. It's only human to have emotions. ठीक है, it's only human यानी एक इंसान, ये हमारी इंसानियत है, it is our nature, it is only human that we feel, it's very normal to feel emotions. जितना अगर हम इमोशंस फील कर रहे हैं इसका मतलब हम नॉर्मल ह्यूमन है, सीधी सी बात है। इंसान है तभी तो इमोशंस है ना, है ना। ऑब्वियसली हर लिविंग बीइंग में इमोशन होता है, ऐसा नहीं है। सो दैट जस्ट मीन्स, इसका मतलब है इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव इमोशंस। इसमें कोई और इमोशंस में डर आता है, डर है, दुख है, ये अलग अलग, प्यार है, खुशी है, सरप्राइज, आश्चर्य, आश्चर्यचकित होना, ये सब क्या, ये अलग अलग टाइप ऑफ इमोशंस है जो हम हमारी लाइफ में अलग अलग स्टेज पे गो थ्रू करते हैं। So it's okay, ठीक है। So I am प्रचीति शारंगधर, I am an influencer coach। मैं एक इन्फ्लुएंसर कोच हूँ। मैं लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो अपनी सुपर पावर को अनलीश करे, यानी अपनी सुपर पावर को पहचाने और उसको अपने काम में, जहाँ पे भी अपने जॉब है या अपने बिजनेस में, उसको लगाए, जिससे उनका पर्सनल और फाइनेंशियल भी फायदा हो। वो अपने करियर में भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में भी ग्रो कर सकते हैं, अपने आजू बाजू एक अच्छा वातावरण बना सकते हैं। तो मेरा एक 3 डेज का ऑनलाइन कोर्स है, फिर मैं 1-to-1 कोचिंग करती हूँ, और मेरे और भी कई मिनी कोर्सेज है कम्युनिकेशंस के ऊपर। सो अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में, कोई भी जानकारी हासिल करनी है, तो आपको मुझे एक ईमेल भेजना है। कौन सी ईमेल आईडी पे? connect@prachitisharangdhar.com। आप मुझे ईमेल भेजिए, दैट इज द बेस्ट वे। आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो प्लीज मुझे ईमेल भेजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। पिछले कई वीडियोस में लोगों ने सिर्फ अपने नंबर देके रख दिया है, तो आई डोंट नो वो नंबर्स का क्या करना है, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती हूँ।
लेकिन अगर आप मुझे ईमेल भेजोगे या कमेंट भी करोगे, नीचे कमेंट्स में आप डिटेल्स बताओगे, तो वो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना बड़ा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा? टू कमेंट। ओके, आई विल सी यू सून। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेके आऊंगी। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड बी safe.